नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल। आज 8 जनवरी सन 2021, समय लगभग शाम के 7 बजे। दोस्तों, आज इसके इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं स्टील की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें, भारत के विभिन्न राज्यों में स्टील की आज की स्पॉट प्राइस और अगले सप्ताह यानी 10 जनवरी सन 2022 से शुरू होने वाले सप्ताह पे क्या संभावित मूवमेंट की अपेक्षा है स्टील बाजार में। दोस्तों, स्टील के ऊपर अग्रिम अनुमान विश्लेषण देने वाला पहला चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को टैप करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भावों के साथ अग्रिम अनुमान और विश्लेषण देने वाला ये पहला चैनल है और हमारी अग्रिम विश्लेषण सत्य भी साबित होती देखी गई हैं। गौरतलब है कि लगभग 10 दिन पहले स्टील की प्राइसेस के अंदर बड़ी गिरावट दर्ज हुई थी। उस समय हमने आपको स्टील के अंदर तेजी की अग्रिम भविष्यवाणी दी थी, विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। आप हमारे पिछले एपिसोड्स बहुत ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार की खबरें। दोस्तों, जनवरी से नवंबर सन 2021 में विश्व की पहली 10 स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री के प्रोडक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चाइना के ऊपर बात कर रहे हैं। चाइना विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। जनवरी से नवंबर 2021 के बीच चाइना में 946.4 मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ, जो लगभग 2.6% कम है। भारत में 107.3 और जापान के अंदर 88.4। गौरतलब है कि भारत में 19.3 और 16.8 जापान के अंदर अधिक उत्पादन था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 78.8, लगभग 16.9% अधिक, और साउथ कोरिया में 646, 5.6 अधिक। जर्मनी के अंदर 36.9 मैट्रिक टन और लाख मैट्रिक टन, और ये 13.5 अधिक था। टर्की के अंदर 36.7 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन था, जो 13.4% अधिक था। ब्राज़ील के अंदर 33.4 लाख मैट्रिक टन, जो कि 17.4% अधिक था, और ईरान के अंदर 25.7 लाख टन, जो कि 3.4 कमी में था, यानी कटौती में थी, यानी माइनस में था। गौरतलब है कि नवंबर माह में चाइना के अंदर स्टील का प्रोडक्शन 69.3 यानी 69.3 लाख मैट्रिक टन था, जो लगभग 22% कम था। तो दोस्तों, ये था पूरे विश्व के अंदर जनवरी से नवंबर 2021 के बीच में होने वाला प्रोडक्शन। सभी आंकड़े लाख मैट्रिक टन के अंदर हैं। गौरतलब है भारत के अंदर 107.3 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन था, जो 19.3% अधिक था। दोस्तों, ये था अंतर्राष्ट्रीय खबर। और एक और महत्वपूर्ण बात, चाइना ने पॉल्यूशन को कम करने के लिए और विंटर ओलंपिक्स को ध्यान में रखते हुए स्टील के ऊपर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा रखा है। ये चाइना के अंदर पावर की भी ज़बरदस्त कमी थी, और पॉल्यूशन के लिए भी वो कंट्रोल करने के लिए सन 2015 से लगातार एक्सपोर्ट के अंदर कमी करता जा रहा है। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी हम एक विशेष एपिसोड लेके आएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे तौर के ऊपर आज की खबरें यहाँ तक। अब देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर आज 8 जनवरी सन 2022 शाम को क्या भाव रहे। MS इनगट के अंदर मंडी गोविंदगढ़ 45,200 के भाव रहे। दुर्गपुरा के अंदर 43,900, इसमें 300 रुपये की तेज़ी थी, और कोलकाता के अंदर भी 300 रुपये की तेज़ी के साथ 44,600 के भाव बोले गए। इंदौर 45,600 रुपये की तेज़ी, और रायगढ़ 42,500 के भाव थे। ओल्ड आयरन स्क्रैप के जो दाम हैं
वो 33,700 मंडी में, और मेल्टिंग मंडी के अंदर 36,700 के भाव बताए गए हैं। इंदौर के अंदर ओल्ड आयरन स्क्रैप के प्राइसेस 34,700 200 रुपये की तेज़ी के साथ बंद हुए। MS बिलेट की बात हम देखें तो मंडी गोविंदगढ़ के अंदर 45,400, दुर्गपुर के अंदर 44,400 100 रुपये की तेज़ी, और कोलकाता के अंदर 45,100 के भाव थे जिसमें 100 रुपये की तेज़ी थी। रायगढ़ के अंदर 43,000 के भाव बताए जा रहे हैं। स्पॉनेज आयरन के अंदर हम देखें तो मंडी गोविंदगढ़ 35,600, इसके अंदर बड़ी तेज़ी दर्ज हुई है। जयपुर के अंदर 35,000 और दुर्गपुर के अंदर 33,300 के भाव बताए जा रहे हैं। इसमें 1,300 रुपये की बहुत तेज़ी यानी बढ़त दर्ज हो चुकी है। तो दोस्तों, ये था 8 जनवरी सन 2021 को देश के विभिन्न हिस्सों में स्टील के भाव। अब 10 जनवरी सन 2021 यानी सोमवार को क्या अपेक्षा हैं, क्या अनुमान है, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जिस तरह से टेक्निकल चार्ट बन रहे हैं और देश और विदेश से विभिन्न सूचनाएं मिल रही हैं, और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से यानी फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से हम कह सकते हैं, एक्सट्रैक्ट के रूप में, सारांश के रूप में, स्टील के अंदर सोमवार को तेज़ी बनी रह सकती है। यानी मंडे को 10 जनवरी सन 2022 स्टील के प्राइसेस के अंदर तेज़ी की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। दोस्तों, एक और विशेष बात, आने वाले लगभग 3 से 4 सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं स्टील के लिए। गौरतलब है कि जनवरी और फरवरी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण तेज़ी और मंदी के झटके लग सकते हैं। बहुत बड़े झटके लगेंगे, क्या ये तेज़ी के होंगे या मंदी के, ये हमने अपने पेड क्लाइंट्स को ऑलरेडी हमने इतला दे दी है, विश्लेषण दे दिया है, रिसर्च दे दी है। दोस्तों, याद रखिएगा, भाव आपको हम लगातार देते हैं, विश्लेषण भी बीच बीच में देते हैं। बड़ी तेज़ी मंदी के लिए आप विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विश्व का पहला अकेला स्टील चैनल जो आपको आगे का अग्रिम अनुमान देता है, भाव तो देता ही है, साथ में अग्रिम अनुमान देने वाला पहला चैनल है, वो भी बगैर इफ एंड बट के। दोस्तों, आप हमारा डिस्क्लेमर भी बहुत ध्यान से पढ़ें। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप अपना स्वयं का अध्ययन, विवेक एवं अपने सलाहकार से भी जरूर सलाह करें। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी टैप करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर सूचना, हर शो, हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक हम सबसे पहले पहुंचा सकें नोटिफिकेशन के जरिए। दोस्तों, याद रखिएगा, भारतीय विद्याएं जिसका पूरा विश्व लोहा मानता था, देश विदेशों से सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ने आते थे, तक्षशिला, नालंदा जैसी विश्वविद्यालयों को विदेशियों ने उनकी ग्रंथों को, उनकी किताबों को महीनों उसकी जो होली जलाई, लेकिन कुछ बात ऐसी थी जो वो नष्ट नहीं कर पाए। कहा जाता है सृष्टि में आप संपूर्ण किसी को समूल नष्ट नहीं कर सकते, कुछ अवशेष बचते हैं, और इन अवशेषों को ही हम सहेजने का काम पिछले 25 सालों से लगातार कर रहे हैं। शेयर बाज़ार हो, कमोडिटी बाज़ार हो, एग्रो जीन्स हो, सोयाबीन हो, सरसों हो, शेयर मेटल्स हो, सोना चांदी हो, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक हो, इन सभी की सटीक विश्लेषण से पूरे विश्व को चमत्कृत फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ने किया है। दोस्तों, यदि आपको ये पसंद आता है तो अपने इष्ट मित्रों को अवश्य आप भेजें, ताकि भारतीय पद्धति जिसका पूरा लोहा पूरा संसार मानता था, सोने की चिड़िया के रूप में भारत माना जाता था, आज फिर समय आ गया है हम सब मिलकर इसको पुनः उसी स्थान पर पहुंचाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।